सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। 4 सितंबर गोगा पंचमी के दिन मनोकामना पूर्ति के लिए या फिर कोई विषम परिस्थिति के लिए कीजिए ये उपाय। यदि आपका विवाह नहीं हो रहा तो उसके लिए भी आप उपाय कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो उपाय है, यदि आपने सारे उपाय कर लिए हैं तो नंदी जी का ये उपाय एक बार ज़रूर करें। सारे उपाय करने के बाद में आपका उपाय सफल नहीं हो पाया तो फिर ये वाला उपाय कीजिए, निश्चित रूप से आपका ये उपाय सफल होगा और जो पहले उपाय किए थे वो भी आपके सफल होंगे। तो आपको क्या करना होगा, रविवार के दिन यानी कि 3 सितंबर के दिन थोड़े से हरे मूंग लेने होंगे। हरे मूंग आते हैं जो, हरे मूंग ले लीजिए। हरे मूंग को लेना है और हरे मूंग को आपको क्या करना है, पानी में, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हरे मूंग को आपको लेना है। अब इन हरे मूंग को लेकर पानी में भिगो देना है। थोड़े से आपको हरे मूंग लेने हैं, ज़्यादा हरे मूंग नहीं लेने। थोड़े से हरे मूंग लेकर उनको पानी में भिगो दीजिए रविवार की रात्रि को। रविवार को रात्रि भिगोने के बाद सुबह स्नान आदि करके जो आपने कटोरी में या किसी पात्र में मूंग को भिगो रखा है, उन मूंग का पानी यदि उनमें है तो निकाल दीजिए। यदि नहीं है तो फिर उसमें एक बेलपत्र रखिए उन्हीं मूंग में, और एक गुड़ की बट्टी, जो गुड़ की बट्टी आती है छोटी सी, वो गुड़ की बट्टी रखिए। ये सारी सामग्री यदि आपके घर पे नंदी जी आते हैं, घर पे नंदी जी हैं आपके, तो उनको खिला दीजिए आपकी मनोकामना बोलते हुए। यदि घर पे नंदी जी नहीं आते तो कहीं रोड पर जाकर, जहाँ पर आपको नंदी जी मिल जाए, उन नंदी जी को वो हरे मूंग, एक बेलपत्र और जो थोड़ा सा गुड़ आपने रखा है, गुड़ की बट्टी आपने रखी है, वो खिला दीजिए आपकी मनोकामना बोलते हुए, आपकी परेशानी को बोलते हुए। कैसे भी आपकी दुख तकलीफ होगी या फिर आपने जो पहले उपाय किए थे वो उपाय सफल नहीं होंगे, उन उपायों के सफल होने का रास्ता भी खुल जाएगा। केवल और केवल सोमवार के दिन आप ये उपाय कीजिए, निश्चित रूप से आपको उपाय में सफलता मिलेगी। अब चलते हैं अगले उपाय की तरफ। अगला जो उपाय है वो है विवाह के लिए। यदि किसी व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, उनका विवाह नहीं हो रहा, तो एक उपाय तो आपको लगातार 7 सोमवार करना है, और एक उपाय जो आपको करना है वो केवल और केवल एक सोमवार ही करना है। अब पहले 7 सोमवार वाला उपाय बता देते हैं। तो आपको क्या करना है, सोमवार के दिन, जिस दिन आप ये उपाय करेंगे उस दिन आपको व्रत भी रखना होगा, एक टाइम फलाहार करना होगा और एक टाइम आपको भोजन करना होगा। तो सोमवार के दिन थोड़ी सी हल्दी, जो हल्दी आती है, बिना पिसी हल्दी की जो गांठ आती है, उसको पीस लीजिए। पीस कर आपको उसमें थोड़ा सा पानी मिलाना है, और पानी मिलाने के बाद में उसका पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। घर में ही करना है ये कार्य। उसके बाद में थोड़ा सा चंदन लगा देना है उस पर। चंदन लगाने के बाद में 21 चावल के दाने, यानी कि चावल अक्षत के दाने लेने हैं आपको, और वो सारे के सारे आखा होने चाहिए, एक भी दाना टूटा हुआ ना हो। चावल के 21 दाने लीजिए और वो 21 दाने आपका नाम और गोत्र बोलकर इस पार्थिव शिवलिंग के ऊपर, जो हल्दी का शिवलिंग आपने बना रखा है, उस शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। उसके बाद में एक दीपक जलाकर भगवान की आरती कर दीजिए, ये जो शिवलिंग है इसकी। फिर शाम के समय सूर्य अस्त से पहले इस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर दीजिए जल डालकर आपके घर में ही, और फिर उस पानी को किसी भी वृक्ष के नीचे डाल दीजिए। एक टाइम फलाहार करना है आपको और एक टाइम भोजन करना है। लगातार 7 सोमवार आपको ये उपाय करना है। 30 साल के हो गए हो, 40 साल के हो गए हो, या ज़्यादा के भी हो गए, आपका विवाह नहीं हो रहा है, तो आपका विवाह पक्का हो जाएगा। अब यदि आप 7 सोमवार उपाय नहीं कर सकते हो तो आपको एक ही सोमवार ये उपाय करना है। एक कलश लेना है मिट्टी का, उस मिट्टी के कलश में आपको चावल भरने हैं, यानी कि अक्षत डाल देने हैं अच्छे से। अक्षत भरने के बाद में उसमें रखना है आपको एक बेलपत्र और एक सिक्का, 1 रुपये का सिक्का रखना है। सिक्का रखने के बाद में इसके ऊपर या तो लाल कपड़ा रख दो, इसके मुख पर, ये जो पात्र है इसके मुख पर लाल कपड़ा रख दो, या फिर जो माता की चुन्नी आती है, माता की लाल कलर की चुनरी आती है, उस चुनरी को इस कलश के ऊपर रख दीजिए। सोमवार के दिन नहाकर बिना किसी से बात किए चुपचाप जाके, जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा वह व्यक्ति
इस कलश का दान माता के मंदिर के अंदर करके आ जाए, माता के सम्मुख में रख कर आ जाए। 3 से 4 महीने लगेंगे, उनका विवाह पक्का हो जाएगा और शादी भी पक्की हो जाएगी। तो ये 2 विवाह के लिए उपाय हैं। आपको जो उपाय करना है आप अपने अनुसार उपाय कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले उपाय की तरफ। यदि किसी बहुत बड़ी समस्या में फंस गए हो, विषम परिस्थिति में फंस गए हो और आप चाहते हो कि आज ही के दिन इस समस्या का समाधान हो जाना चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, आसपास जो भी आपके शिव मंदिर हो, उस शिव मंदिर के आसपास में बेलपत्री का वृक्ष ढूंढिए। जो बेलपत्र का वृक्ष हो, उस बेलपत्र का वृक्ष, यदि आपको बेलपत्र का वृक्ष मिल जाता है तो उसके बाद उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जो भी आपको कंकड़ मिले, जो भी कंकड़ मिल जाए, जो भी पत्थर मिल जाए, उस पत्थर को शिव मानकर उसके ऊपर एक कलश जल समर्पित कर दीजिए। और एक कलश जल समर्पित करने के बाद एक चावल का दाना यानी कि अक्षत उस शिवलिंग के ऊपर, यानी कि जो कंकड़ को आपने शिव माना है, जल समर्पित किया है, आपकी समस्या को बोलते हुए समर्पित कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे लगेंगे और आपकी जो समस्या, जो परेशानी होगी वो थोड़े ही देर में समाप्त हो जाएगी। जिस परेशानी, जिस उलझन में आप फंसे हुए हो, लेकिन आपको मंदिर के पास में ही ढूंढना है बेलपत्री का वृक्ष। मंदिर के अंदर यदि गमले के अंदर बेलपत्री का वृक्ष लगा हो तो उसमें ये उपाय नहीं करना है। मंदिर के आसपास ढूंढिए, बेलपत्र का वृक्ष जरूर मिलेगा और उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे इस उपाय को कीजिए। अब चलते हैं अगले उपाय की तरफ। अगला जो उपाय है वो है माता अशोक सुंदरी का उपाय। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है और उसको पूर्ण करना है, तो या फिर आपका व्यापार सही से नहीं चल रहा, तो उसके लिए भी आपको ये उपाय करना है और आप कर सकते हैं इस उपाय को। आपके हाथ पर एक बेलपत्री को रखिए, सीधे हाथ पर आपको एक बेलपत्र रखना है घर के अंदर ही, और उस बेलपत्र के ऊपर एक कलश जल भरकर रख देना है। अब इसको आपके पूरे घर के अंदर घुमाना है कलश को, और उसके बाद में शिव मंदिर में जाकर कलश को पहले उल्टे हाथ में ले लीजिए। उल्टे हाथ में लेने के बाद में जो बेलपत्र है वो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर दीजिए। और जो एक कलश जल है उसमें से पहले थोड़ा सा जल माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, फिर माता पार्वती के हस्तकमल पर, और उसके बाद बचा हुआ जल भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। बस एक सोमवार आपको ये उपाय करना है। धन की समस्या हो रही होगी या फिर कोई परेशानी होगी, वह भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। तो ये थे सोमवार गोगा पंचमी के उपाय। अधिक से अधिक उपाय कीजिए और आपके जीवन को सुखमय बनाइए। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तु।